तो कई सारे लोगों को ना ये डर बैठा रहता है कि अगर हम ऑनलाइन काम करवा रहे हैं तो उनके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन काम सही रहता है? देखो, ऑनलाइन काम सही रहता है। तो विक्रम जी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी। कोई महिला है, वो हिंदू धर्म से है और वो चाहती है कि किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के ऊपर वो वशीकरण करवाना चाहती है, तो उस समय ये चीज काम करेगी क्या उस व्यक्ति के ऊपर? देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरकास्ट की होती है, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम की। जी देखो, शक्तियाँ काम कर देगी। जी बिल्कुल नहीं। जैसे आप शमशान में क्रिया करते हैं रात जी को, अब हाँ। कोई व्यक्ति रात को थोड़ी जा सकते हैं शमशान में। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। दिन में भी देखो व्यक्ति नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा तो आश्रम शमशान के अंदर ही है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन आवर टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो आज की वीडियो हमारी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। सो वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है, प्रश्न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। हम कई सारी चीज़ें सुनते हैं इसके बारे में, पर आज हम इसके असली प्रभाव के बारे में जानेंगे कि अगर आपको वशीकरण, अगर कोई गलत तरीके से आपके ऊपर वशीकरण करा रहा है तो उसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है, और अगर आपको इससे बचना है तो कौन कौन सी रेमेडीज आप खुद अपना सकते हैं, खुद अपने आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है विक्रम तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी बहन जी, फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा पूरी टीम का और आपका तहे दिल से कि आपने मुझे आमंत्रण किया और इस काबिल समझा कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ बता सकें और वो भी कुछ जान सकें। बिल्कुल। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी देखिए, अब मैं आपसे ऐसे सवाल पूछना चाहूँगी जो कि हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस ही पूछती है। अब एक महिला जो थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो यूपी से थी, तो उनकी क्या दिक्कत आ रही थी कि उनका रिश्ता काफ़ी टाइम से, 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर जो उनके पार्टनर थे वो अचानक से उनकी मन की भावनाएं बदल गई। उनको मतलब कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे थे, काफ़ी मतलब धीरे धीरे वो दूर होते चले जा रहे थे उनसे। अब उनको शक हो रहा है कि कहीं उनका बाहर मन नहीं लग गया हो, कहीं पे कहीं और बाहर ना चले गए, किसी और महिला के पास ना चले गए, तो उस बात को उन्हें बहुत ज़्यादा डर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर उन्हें पता लगाना हो कि उसके पार्टनर की मानसिक स्थिति क्या चल रही है इस टाइम पर, तो वो कैसे पता लगा सकती हैं वो? देखो कि वो पता अगर खुद लगाना चाहती है, ठीक है, कि उनके पार्टनर का कहीं पे मन लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। अगर किसी और के साथ वो जुड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं जुड़ा है कि सिर्फ उसी से दूरी बना रहा है, ठीक है ना, तो उसमें देखो मैं कुछ आपको रेमेडीज बता सकता हूँ मैं। अच्छा। अगर पता लगाना है तो, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही रेमेडीज कई लोगों को असर दे चुकी है, बढ़िया फल दे चुकी है, ठीक है ना, अपनी ऑडियंस को। कि आप शुक्रवार के दिन एक लोटे की, जैसे एक लोटा ले लो, चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, ठीक है, उसमें तिल भर लो आप, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन ही अपने प्रेमी या फिर आपका हस्बैंड, ठीक है ना, आपको लगता है कि उनका रिलेशन कहीं और है या फिर हमारे प्रति उनकी कैसी भावना है, ठीक है ना, पहले जैसे मतलब पहले की तरह ये है नहीं, बदल गया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखो जानने के लिए और ठीक करने के लिए, जो उस लोटे में शुक्रवार के दिन तिल भरिए, आप भर लीजिए पूरे तरीके से, और 108 बार या तो फिर अपने प्रेमी या हस्बैंड के सर से घुमा लीजिए। अगर हाँ, और अगर वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उनके फोटो के ऊपर घुमा लीजिए। और दूसरे दिन जाके या तो वो किसी कोई चलते हुए पानी में आप उसको विसर्जन कीजिए जी, या फिर किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि है क्या। अगर है कुछ होगा तो वो ठीक हो जाएगा जी। तो मतलब 100% काम जी हाँ, बिल्कुल काम करेगा ये जी। बिल्कुल किया है, अभी बहुत लोगों को फायदा मिला है। ये मतलब पहली बार आप ये रेमेडी बता रहे हैं? जी, पिछली बार भी मैंने बताई थी और अभी मैंने एक बहन से करवाई भी है। अच्छा। जी हाँ, उनको फायदा भी मिला है। वाह। वो 4 साल से अपने घर पे बैठी है, अपने पति से अलग होके।
बिल्कुल। और उसी की सास ने ही करवा रखा है उसके हस्बैंड के अच्छा, ऊपर। सास नहीं करवा सास रखा नहीं है? करवा रखा है, पसंद नहीं करती उनको। जी। तो अगर जो हमारे दर्शक है वो ये रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए वर्क करेगी हाँ ये? वो बिल्कुल वर्क करेगी, ये सात्विक में हो गई ना ये। जी बिल्कुल। हाँ अब जैसे कि देखिए आप ये सात्विक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर किसी महिला को अच्छा पति चाहिए फ्यूचर में तो उसको व्रत रखना पड़ता है या फिर कई सारी उन्हें चीज़ें बताते हैं कि ये तौर तरीके उन्हें करने पड़ते हैं। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो चाहती है कि उन्हें जल्दी काम मिले, जल्दी सोल्यूशन चाहिए कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पति मिल जाए और वो अच्छा मिले, हाँ, मनपसंद मनपसंद वर मिले। चाहिए, बिल्कुल मनपसंद। सही कह रहे हैं आप। तो इसका तरीका क्या है कि अगर उन्हें ये चाहिए तो? देखो ये एक तरह से हम देखें तो ये होता है ये, ठीक है ना, कि आज के टाइम से हम थोड़ा पीछे जाते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम में कितनी कितनी रानियां उनको होती थी, है ना, होती थी। और वो भी राजा से प्रेम करती थी और राजा भी उनसे प्रेम करते थे कि रानियां किसी राजा की 10 थी, किसी को 20 थी, किसी को 30 थी, ठीक है ना। तो वो भी उस वक्त देखो राजा महाराजा जो होते थे उस तांत्रिक हुआ करते थे और वो भी उस टाइम तंत्र करवाते थे, ठीक है ना। तो तंत्र के माध्यम से देखो कि एक मनचाहा वर एक लड़की पा सकती है जी, ठीक है ना, मनचाहा वर पा सकती है कि उसकी हम अपने तरीके से हम बताते हैं कि आपको किस तरह से आपको क्या करना है। तामसिक से करवाएंगे विधि से, पर आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी हाँ। जी। पर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने बताया कि उनको अपना मन चाहा वर जो मिल सकता जी है। हाँ, मिल सकता अब है। जैसे कि किसी की शादी होने वाली होती है तो कुंडली मिलान भी करते हैं पहले, है ना, कई सारी चीजें करते हैं जिससे उन्हें पता लगता है कि उनके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। पर मान लीजिए कि उनका विवाह हो गया है, अब 1 साल में या फिर 3-4 महीने में चीजें अच्छी चल रही हैं, पर बाद में धीरे धीरे उनके बीच में गलत फहमी पैदा होने लग जाती है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय इस चीज को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? देखो कि कुंडली, अगर देखो कुंडली के माध्यम से हम देखें कि नहीं इन दोनों के गुण अच्छे से मैच हो रहे हैं, ठीक है, और अच्छे योग भी है, इनकी लाइफ अच्छे से चलेगी, ठीक है, तो कुंडली के हिसाब से कोई लाइफ नहीं कटती है, ठीक है ना। तंत्र मंत्र का भी बहुत सारा महत्व है, टोने टोट के भी लागू है, ठीक है ना। तो देखो कि अगर इन सबसे बचना है, ठीक है, कि कुंडली के माध्यम से किसी ने शादी कर ली, लड़का लड़की ने शादी कर ली, साल 2 साल बाद उनमें प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कुंडली में प्रॉब्लम है नहीं पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है जी, ठीक है ना। तो वैसे देखो कि ऐसी प्रॉब्लम के माध्यम से हमसे कांटेक्ट करना ही पड़ता है। अच्छा। क्योंकि उनको लगता है, हम भी जानते हैं कि अब सामने वाले व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, अगर उनके हाथ में होता तो वो कब का ही इसमें कुछ कर लेते, पर उनके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि रिश्ते भी कभी कभार ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि उनको संभालना असंभव हो जाता है। सही बात है। उसको भूल भी नहीं सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल जी। पर विक्रम जी देखिए, जैसे कि हमारे जो नए दर्शक है जो कि हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनके मन में अक्सर ये भी डर रहता है कि अगर वो किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, जैसे हमारे कई सारे पुराने दर्शक है जो आपके पास भी गए हैं और वो 100% सेटिस्फाइड भी आपके काम को लेकर, पर जो हमारे नए दर्शक है उनको ये डर रहता है कि जो उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उनका नाम पता हो गया, जो भी आप जो भी वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं पे लीक ना हो जाए, कहीं पता ना लग जाए किसी और को कि वो ये कार्य करवा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कि अगर कोई भी भाई बहन माता काम करवाना चाहती हैं और करवाते भी हैं, पर उनके साथ देखो कई जगह पे ऐसा होता है कि उनकी जैसे उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक से, ठीक है ना, कांटेक्ट कर लिया, और लोग ऐसे भी बैठे हैं कि जो जेंट्स होके किन्नर बन के बैठे हैं, किन्नर की आवाज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, वो कुछ पैसे उनसे लेते हैं, ठीक है ना, कुछ पैसे उनसे ले लिए कि तेरे काम में इतना लगेगा और तेरा काम इतने घंटे में हो जाएगा, ठीक है, और शुरू में पैसे दे देते हैं विश्वास करके, फिर वहाँ से पैसों की फिर से डिमांड होती है, और फिर उन्हें धमकाया जाता है कि तुम्हारी फोटो मैं वायरल कर रहा हूँ, नेट पे डाल रहा हूँ, इंस्टा पे डाल रहा हूँ, एक माइंडली टॉर्चर करके उनसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरा कहना यही है कि देखो हर किसी के साथ, हर किसी के पास बिल्कुल मत जाओ, ठीक है ना, क्योंकि देखो माथे पे लिखा नहीं है कि ये सच्चा तांत्रिक है, ठीक है ना, लिखा नहीं है, पर एक ये इम्पोर्टेंट है कि आज जो व्यक्ति कैमरे के सामने बैठा है, आपसे बात कर रहा है, ठीक है, ऑडियंस हमें देख रही है, तो कोई राह चलता इंसान नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट करके भरोसा करके आओ, और मेरे पे देखो सभी लोग भरोसा करके ही आते हैं। बिल्कुल सही व्यक्ति के पास जाओ, ये सब कुछ देखो पैसे तो है नहीं, ठीक है, सही जगह और सही व्यक्ति, उनके उस जगह पे आप पहुंचोगे तो आपका काम भी होगा, सही पैसे लगेंगे तो पैसे के बदले काम हो जाएगा।
बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे दर्शक हमारे ये भी सवाल पूछते हैं कि अक्सर 2 तरीकों से काम होता है, या तो लोग ऑनलाइन करते हैं या तो सामने मिलकर काम होता है। तो कई सारे लोगों को ना ये डर बैठा रहता है कि अगर हम ऑनलाइन काम करवा रहे हैं तो उनके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन काम सही रहता है? देखो, ऑनलाइन काम सही रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी आपको भी बता चुका हूँ, अपनी ऑडियंस को भी बता चुका हूँ मैं। बिल्कुल। क्योंकि देखो, एक सच्चा तांत्रिक होगा ना तो वो नॉर्मल व्यक्ति को अपने आसपास बैठा के काम नहीं करेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है कि एक साधक, एक तांत्रिक उस फील्ड में जाता है, सीखता है, ठीक है ना, तो वो उस टाइम ऐसी परेशानी से वो मतलब कि प्रॉब्लम में फंसता है, ठीक है, पर उसे एक गुरु बचा लेता है जी। ठीक है ना, क्योंकि वो एक गुरु के शरण में चला जाता है। अब मैं, जैसे कि आपने मुझे बोल दिया कि मेरा काम है कि आप मेरे सामने बैठ के करो, कि तंत्र एक गुप्त तंत्र है, ठीक है ना, गुप्त साधनाएं होती है ये, और ये अज्ञात स्थानों पे की जाती है। तो देखो, नॉर्मल व्यक्ति को पास में बैठाने का मेरा मतलब कि रीजन नहीं है कि मैं बैठाना नहीं चाहता, कि सामने वाले को बैठना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, पर आजकल लोग पहुंचते हैं डायरेक्ट तांत्रिक के पास, ठीक है ना, तो वो गलत करते हैं, उनके काम नहीं होते हैं। आप किसी से भी आप देख लो कि जो लोग तांत्रिक के पास पहुंचे हैं फेस टू फेस, आज तक उनके काम हुए हैं, तो मुझे बता दो आप। जी बिल्कुल नहीं। जैसे आप शमशान में क्रिया करते हैं रात को, अब कोई व्यक्ति रात को थोड़ी जा सकते हैं शमशान में? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। दिन में भी देखो व्यक्ति नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा तो आश्रम शमशान के अंदर ही है, और मेरे जो हमारे जो बहुत सी जो भगत लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो तो हमेशा वीडियो कॉल करते हैं मुझे। बिल्कुल। हाँ, और वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी, हमें आप पे विश्वास है, आप हमारा काम कीजिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि आप वीडियो कॉल की मदद से काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कई सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, मान लीजिए कि उसके लव रिलेशनशिप के इशू हैं, तो उस समय मतलब पहला आपका स्टेप क्या होता है? आप क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं उससे? देखो कि एक तो व्यक्ति की पहचान तो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, कि कोई सर्जन मुझे कॉल कर रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं देखो कि उसकी प्रॉब्लम पहले ही मैं देख लूँगा, ठीक है, कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उनसे नाम, फोटो, जैसे स्थान हो गया, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो चीज़ें मैं मंगवाता हूँ। जी बिल्कुल। फिर उनकी प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है, टाइम लगता है उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम। फिर उनसे बात की जाती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और इसमें इतना टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है, और इतने दिनों में आपको इस प्रॉब्लम से आप रिकवर हो जाओगे 100%। अच्छा जी। फिर उसके बाद अगर सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं मिल के करूँ, तो उसके लिए मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं सामने बैठा के मैं आपका काम नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप मुझसे मिल सकते हो, कि मेरे एड्रेस पे मैं बुलाता भी हूँ, मिलता भी हूँ मैं लोगों से, पर कोई भी क्रिया उनके सामने नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मुझसे मिल सकता है। जी, मतलब उनको भी खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, उनका काम नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम तांत्रिक एक निस्वार्थ भाव है, आप निस्वार्थ भाव नहीं है, आज के लोग निस्वार्थ भाव नहीं है। जी सही बात है। हमने कैसे भी कपड़े पहन के रखे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे लग रहे हैं। नॉर्मल लोगों के मन में ये होता है कि नहीं, हम कैसे दिख रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है, ये कपड़ा जच रहा है या नहीं जच रहा है, तो ये तो स्वार्थ हो गया ना। सही बात है, बिल्कुल। तो विक्रम जी, अगर मैं आपसे, जैसे कि हम वशीकरण के बारे में पहले बात कर रहे थे, तो अगर मान लीजिए कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करवाया गया है, पर मान लीजिए कि अगर कोई चाहता है कि ये जो वशीकरण की प्रक्रिया है, मतलब एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ हो, तो वो उसका असर पड़ेगा उनके ऊपर? अगर हम बहुत सारे लोगों के ऊपर वशीकरण करा रहे हैं तो सब पर काम करेगा वो एक साथ? देखो कि वो एक, मैंने जैसे अभी आपने पूछा कि वंश बांधा, ठीक है ना, तो एक वशीकरण में भी एक परिवार को बांधा जाता है। अच्छा। वशीकरण के जरिए ग्रुप को बांध दिया जाता है, कि जैसे मैंने, देखो वशीकरण के कई रूप होते हैं जी। एक मैंने वशीकरण एग्जाम्पल के तौर पे आपके मैंने ऊपर एक ऐसा वशीकरण कर दिया कि आसपास में जितने भी आपके लोग हैं उसके प्रभाव में आ जाएंगे। अच्छा। जी हाँ। जी जी जी। और वो सारे ही मेरे नियंत्रण में चलेंगे। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज़ अभी आप कर सकते हैं, तो संभव हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती, बहुत से लोगों पे हो चुकी है पहले से। पर ये तो देखो कि आज एक से अनेक लोगों के ऊपर की जाती है, कि हमने किया सिर्फ एक पे है, पर हमारा उद्देश्य है कि उसके फ्रेंड सर्कल में 20 लोग हैं, तो वो 20 लोग मेरे नियंत्रण में होने चाहिए। तो उसके पीछे देखो कि कोई रीजन होता है, कोई ऐसा कोई काम होता है, तब वो चीज़ की जाती है, ऐसे नॉर्मली नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी मतलब कोई डिफरेंट साधना या फिर प्रक्रिया होती है? देखो प्रक्रिया होती है इसमें। देखो कि तंत्र 3 जगह पे किए जाते हैं, ठीक है।
3 से 4 जगह पे किए जाते हैं कि तंत्र एक मस्जिद के पास में भी तंत्र किया जाता है। अच्छा। कुछ ऐसे ऐसे अनुष्ठान होते हैं तंत्र के कि मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के आसपास चारों दिशाओं में कहीं पे भी लगते हैं। ऐसा क्यों? जी हाँ, ये तंत्र का माध्यम होता है। हम्म, क्योंकि देखो तंत्र पालन सबका करता है, जी। ठीक है ना। तंत्र पालन सबका करता है, देवी देवता, ठीक है। आज देखो हिंदू मुस्लिम देखो कि एक इंसानी है, ठीक है ना, पर ये जात पात एक अलग है, मालिक तो सबका एक ही है, ठीक है ना। तो हम तो देखो उस मालिक से कॉन्टेक्ट है, उस मालिक का कौन सा रूप कहाँ पे है, जी। ठीक है ना। हम रूप में पूछते हैं कि भगवान शिव एक अनंत है, ठीक है ना, एक मालिक सबका एक है, पर उनके हम रूप को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो उसी प्रकार से हमें उनसे अलग अलग साधनाएं प्राप्त होती है। बिल्कुल। अब आपको पता है कि शमशान की जो देवी है माँ काली है, तो काली साधना अलग होती है, दुर्गा साधना अलग होती है। माँ दुर्गा शमशान में तो रहती नहीं है, तो हम उनके रूप को अलग अलग तरीके से हमारे ही तौर तरीकों से पूछते हैं, तो हमें उनसे ही अलग अलग साधनाएं हमें मिलती हैं। जी। कि तंत्र के अनुष्ठान कुछ मस्जिद के पास में भी लगते हैं, कुछ मान लो कि कोई तीर्थ स्थल होता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, अस्थियाँ बहाने के लिए जाते हैं, जैसे हरिद्वार, जैसे बहुत सी ऐसी अच्छी जगहें हैं, वहाँ पे भी किए जाते हैं। बिल्कुल। चौराहे पे भी की जाती है, तंत्र चौराहे पे भी किया जाता है। जी। तो ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि जो तंत्र विद्या है वो शिव जी के, माँ कामाख्या के द्वार से निकली है। जी जी। पर अगर हम बात करें जैसे कि मुस्लिम तंत्र अभी जो आप बता रहे हैं, तो ये कैसे डिफरेंट है फिर ये जो हिंदू में तंत्र मंत्र होता है? देखो कि एक देखो आत्मा तो एक होती है, ठीक है। हम एक सनातन धर्म में हमने आत्मा बोल दी, प्रेत बोल दिया, ठीक है। जी। मुस्लिम में उसे जिन जन्नात बोले जाते हैं, ठीक है। देखो कि काम सेम ही होते हैं, काम सेम होते हैं, सिर्फ नाम अलग है। जैसे देखो कि राम और अल्लाह दोनों में डिफरेंट हो गया ना, है ना, नाम में ही हो गया, पर है तो एक ही, है ना, है तो एक ही, बस पूजने वाले किस तरीके से उनको पूज रहे हैं, जी। ठीक है ना। वो एक उनकी श्रद्धा है, उनका भाव है। बिल्कुल। तो देखो मुस्लिम तंत्र में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, और हमारे जो तंत्र होता है उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जिसकी जितनी श्रद्धा उतना ताकतवर। बिल्कुल सही बात है। तो विक्रम जी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी। कोई महिला है वो हिंदू धर्म से है और वो चाहती है कि किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के ऊपर वो वशीकरण करवाना चाहती है, तो उस समय ये चीज़ काम करेगी क्या उस व्यक्ति के ऊपर? देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरकास्ट की होती है, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम की। जी। देखो शक्तियाँ काम कर देगी, ठीक है ना, शक्तियाँ तो काम कर देती है, ठीक है ना, क्योंकि हम देखो कि किस साधना से, कैसे वचनों से, ठीक है, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो अपना काम कर देगी। पर उससे पहले देखो कि ये है कि हम अपना काम कर देंगे, तो देखो कि अगर लड़का लड़की, ठीक है, अलग अलग जात से, अलग अलग धर्म से है, ठीक है ना, तो वो अगर खुश है कि साथ में रहना चाहते हैं, उनके माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा। ठीक है। अगर पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि जातिवाद पे भी देखो बहुत सारे मतलब कि भेदभाव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल होता है। ठीक है ना, जातिवाद बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं कि लोगों को अहमियत नहीं जाती है, मतलब कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है कि एक ऐसी जात कास्ट होती है, उनका नाम नहीं बोलूँगा मैं, कि उनके वो हाथ में अब लोग पानी का गिलास तक नहीं देते। उनको पता चल जाता है कि हमारे गांव में इस जाति का इंसान है, तो उसको वो मतलब कि बाहर निकालते रहते हैं गांव से पूरे। ऐसी भी जगहें अपने राजस्थान में ही है, मतलब आज के समय में आज के समय में भी है। ठीक है, तो देखो कि इंटरकास्ट का काम है, मेरे पास आते हैं काम, हद से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पर उनको ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से भटक के आते हैं कि मैंने इतनी जगह पे काम करवाया, मेरा काम हुआ नहीं। ठीक है, पर देखो कि अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर कोई चलता है, ठीक है ना, कोई लड़की कोई लड़का अगर चलेगा, तो देखो उनका परिपूर्ण मैं विवाह करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, तो कितना समय लग जाएगा इस चीज़ में? इसमें टाइम लगेगा तकरीबन, देख लो कि 21 दिन तो मैं देखो हर एक काम में ही 21 दिन ही लेता हूँ, हो सकता है कि 30 दिन लग जाए, पर होगा 100%। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे लोगों को पेशेंस ही नहीं होता है बिल्कुल भी, वो बोलते हैं कि जल्दी काम करके दो हमारा। अब देखो जल्दी तो आजकल तो क्या है कि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले किसी लड़के का कॉल आया, और मतलब इतना वो उतावला, ठीक है, कॉल किया, हाँ गुरुजी जय श्री महाकाल, हाँ जय श्री महाकाल, बताओ क्या हुआ, कि मैं आपको फोटो डाल रहा हूँ, ठीक है, और अभी इसी वक्त इसके ऊपर वशीकरण कर दीजिए, बताइए कितने पैसे लगेंगे। ठीक है जी, मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस
मैंने फोटो भेज दी आपको, और आप अपना स्कैनर डाल दीजिए मुझे, ठीक है, और वशीकरण तुरंत ही कर दीजिए। अब देखो, अब आप बताओ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वही बात आ गई ना, लोगों को मतलब कि धैर्यवान है नहीं लोग, तुरंत ही चाहिए। पर देखो, तुरंत के चक्कर में ही लोग सबसे ज्यादा फ्रॉड का शिकार बनते हैं। आपने खुद देखा है कि लोगों से लाखों रुपए ठगे जाते हैं, ठीक है ना, कुछ घंटों का टाइम देके, कुछ मिनटों का टाइम देके, 1 दिन का टाइम देके, 2 दिन का टाइम देके, पर काम होता नहीं। इनमें टाइम लगता है। तंत्र के देखो, सही तरीके से काम करवाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि शक्तियां भी अपना काम करने में वक्त ले लेती है। बिल्कुल सही बात है जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई सारे लोग आते हैं आपके पास जो ऑलरेडी काम करवा के आ चुके होते हैं, पर उनका काम हुआ नहीं होता है। जी हाँ। और आपके पास आते हो तो उस समय मतलब आप लोगों को दिलासा कैसे देते हैं, उन्हें मतलब बताते कैसे कि हाँ जो आपका काम है वो सही है? देखो कि आज किसी को प्रॉब्लम है, वो शरीर से प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट उसके चल रहा है, ठीक है ना, उसने एक डॉक्टर को चेक करवाया, ठीक है, आराम नहीं मिला, दूसरे डॉक्टर को चेक करवाया, कुछ दिन दवा ली, आराम नहीं मिला, ठीक है। तो देखो कि 1-2 डॉक्टर की अगर दवा नहीं लगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी डॉक्टर की दवा नहीं लगेगी, ठीक है। वह वैसे ही देखो कि मैं सामने वाले बंदे को यही बोलता हूँ कि आप इतने दिनों से काम करवा रहे हो, ठीक है, इतनी जगह पे आपने काम करवा लिया, इतने अपने पैसे लगा दिए, ठीक है, आपका काम हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका काम कभी होगा नहीं। देखो कि भरोसा, विश्वास एक ऐसी चीज है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम आप भटकते हो किसी को पाने के चक्कर में, ठीक है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है कि बस जुनून बस उसी का ही है, और उस टाइम व्यक्ति पैसे दे देता है, ठीक है ना। हर जगह पे गलत जगह भी मतलब कि पता नहीं होता पैसे दे दिए, ठीक है ना, पर हो सकता है कि वो टाइम आपका सही नहीं था, है ना, वो एक समय आपको कुछ देने के लिए तैयारी नहीं था, है ना, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब उतावले थे, विधि के विधान के खिलाफ आप जा रहे हो कि मुझे तुरंत ही चाहिए, जैसे कोई चॉकलेट चाहिए उस तरीके से, ठीक है ना। पर एक समय बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक समय निर्धारित करता है कि कब किसको क्या मिलना चाहिए और किसके माध्यम से मिलना चाहिए। सही बात है, ठीक है। आप मेरे पास आते हो, आप लोगों के फ्रॉड आपके साथ हो चुका है 10 बार 5 बार, फिर भी आप मेरे पास आते हो, तो मैं आपको भरोसा यही दूंगा कि एक बार आप फिर से मेरे कहने पे भरोसा करके देखो। मैं टाइम दूंगा, उस टाइम तक आपका काम जरूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पॉडकास्ट देखने के लिए। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल।